वे धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यशाया अध्याय 37 और उसका 29वां वाक्य। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। आपका दिन आशीषित हो। यदि कोई परमेश्वर पर अपना अहंकार दिखाता है तो परमेश्वर उसे अपने स्थान पर वापस लौटा देता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी सामर्थ्य दिखाता है। हम इस बात को जानते हैं कि असुर का राजा हिजकिय्याह को चुनौती दे रहे थे। असुर के राजा ने बहुत सारे राजाओं को पराजित किया था क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली था। लेकिन जब उसकी और उसकी सेना ने राजा हिजकिय्याह को चुनौती दी, राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने जाता है और गुहार लगाता है और फिर परमेश्वर नबी यशाया से बात करता है और परमेश्वर ने असुर के राजा के बारे में यह कहा, क्योंकि तूने मुझ पर प्रहार किया है और तेरा रवैया मेरे सामने आया है, मैं तेरे नाक में नकेल डालूंगा। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को संपूर्णता नियंत्रण में करेगा और परमेश्वर उसे दिखाएगा कि उसकी सामर्थ्य क्या है और परमेश्वर उसे अपने लोगों के पास नहीं आने देगा, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक पर और हर व्यक्ति पर जो इस पृथ्वी पर है उसे नियंत्रण में रखता है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर पर है और कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो सामर्थी होते हैं और प्रभुता में हैं और वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर के लोगों को अपने वश में करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोग कमजोर हैं और बलहीन हैं। लेकिन जब परमेश्वर के लोग उसे पुकारते हैं, परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहता है और दुश्मन कितना ही शक्तिशाली हो, उसकी प्रभुता कितनी ही हो, परमेश्वर उन्हें नियंत्रण में करता है और अवश्य अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि तू हर बात को नियंत्रण में रखता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Sing to the Lord with thanksgiving. Make melody to our God on the lyre. For our meditation this morning, I have chosen from Isaiah chapter 37, verse 29. Because you have raged against me, and your complacency has come to my ears, I will put my hook in your nose and my bit in your mouth, and I'll turn you back on the way by which you came. Good morning, friends. When anybody in power or authority rage against God, God will show them their place. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is, the Lord will show His power to save His people. Here we understand Hezekiah was challenged by the Assyrian king, and he was so powerful that he had defeated many nations around. But now when he and his people had challenged Hezekiah, Hezekiah went before the Lord seeking God's help. And then the Lord spoke through Isaiah the prophet and said this about the king of Assyria. He said, because you have raged against me and your complacency has come to my ears, I will put my hook in your nose and my bit in your mouth, which means to say, the Lord will take complete control of that person, and He'll show him what the power of God is, and He will not let him come near the people of God. For the Lord is in control of everyone and everything on earth there and in heaven. There's nothing that anybody can do against the power of God. Friends, many times there are many people who are in power and authority who think that they can overpower
the people of God just because they are vulnerable and weak. But if the people of God call unto God, the Lord will stand by them, no matter how powerful the enemy may be, no matter how powerful and how in authority the others may be. The Lord will take them in control and will always protect His people. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you, praise you, honor and glorify you. Help us, Lord, to understand that you are in control of everything and everyone always. Be with us, O Lord, in Christ's name we pray. Amen.